ब्रह्मसूत्रम ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 803 और 803 पेज के ऊपर से 5 नंबर की पंक्ति है। एवं प्राप्ते ब्रूमः, मिल गया। चलिए भाई, तो बात यह चल रही है कि तृतीय अध्याय प्रथम पाद और तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का यह 2 नंबर का अधिकरण चल रहा है और इस अधिकरण का नाम है कृतात्ययाधिकरणम। ठीक, और इस अधिकरण का विचार विषय बताया था जीवों की स्वर्ग आदि लोगों से आगति का विचार इस अधिकरण में चल रहा है। तो स्वर्गादियों में इष्टादि कर्मों का फल भोगने के बाद पुनः जब जीव इस मृत्यु लोक में आता है तो कैसा आता है, अर्थात कुछ कर्मों को लिए हुए आता है, सानुशय आता है, या बिल्कुल कुछ कर्म बचे ही नहीं, उसके सभी कर्मों का फल भोग लिया, निरनुशय होकर आता है। दोनों में से क्या बात है? तब पूर्व पक्षी ने कहा था कि जीव जो पुनः इस लोक में आता है तो निरनुशय आता है। यह अपनी बात पूर्व पक्षी ने रखी, उसके लिए उन्होंने श्रुति का युक्ति का आधार लिया। अब उस पूर्व पक्षी का बात का निराकरण करने के लिए सिद्धांत पक्ष आ रहा है। तो सूत्र के माध्यम से सिद्धांती उस पूर्व पक्षी का खंडन करते हैं। तो वही बात अब आ रही है कि एवं प्राप्ते ब्रूमः, इसके ऊपर लिखिए सिद्धांत। तो सिद्धांत मत चालू हुआ। फिर आगे है कृतात्ते अनुशयवान इति, ये सूत्र का पद है, कृतात्ते अनुशयवान इत्यादि। तो सूत्र का उच्चारण और अर्थ पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे के भाष्य का विचार करेंगे। तो सूत्र है कृतात्ययेनुशयवान दृष्ट स्मृतिभ्याम यथेमनेवं च। कृतात्ययेनुशयवान दृष्ट स्मृतिभ्याम यथेतमनेवं च। ठीक, चलिए भाई लिखेंगे सूत्रावतरणम बराबर पूर्वम अद्भिः परिवेष्टित जीवगति, अद्भिः परिवेष्टित जीवगति उक्ता संप्रति गत्यंतरभाविनीं आगतिम कौंस में लिखिए गति के अनंतर होने वाली आगति का निरूपण करते हैं। आगति का निरूपण करते हैं कौंस बन। आगे निरूपयति कृतात्यये इति, कृतात्यये इति। नीचे की पंक्ति में फिर सूत्रम कृतात्येनुशयवान दृष्ट स्मृतिभ्याम यथेतमनेवं च 3:1:8 पदच्छेद कृतात्यये अनुशयवान दृष्ट स्मृतिभ्याम यथेतम अनेवं च। फिर नीचे की पंक्ति में पदार्थोक्ति प्रतीक है कृतात्यये बराबर कृतस्य
कृतस्य स्वर्ग प्रापक कर्म समूहस्य, स्वर्ग प्रापक कर्म समूहस्य। आगे प्रतीक अत्यये, उसी का एक अंश है कृतात्य का। अत्यये बराबर भोगेन विनाशे सति, भोगेन विनाशे सति। फिर आगे प्रतीक अनुशयवान, अनुशयवान बराबर आमुष्मिक फल प्रापक, आमुष्मिक फल प्रापक कर्मातिरिक्त कर्मवान, कर्मातिरिक्त कर्मवान अवरोहति, अवरोहति। हो गया। आगे पूर्ण विराम देकर आगे कंस में लिखिए कुतः प्रश्न चिन्ह, आगे की तरह बांध देकर कंस बांध। फिर आगे प्रतीक है दृष्ट स्मृतिभ्याम बराबर दृष्टम, डैश देकर आगे उद्धरण चिन्ह में तद ये इह, तद ये इह रमणीय चरणा, रमणीय चरणा उद्धरण चिन्ह बन इत्यादिकम श्रुति रूपम, इत्यादिकम श्रुति रूपम प्रत्यक्षम शास्त्रम, प्रत्यक्षम शास्त्रम अर्धविराम। तथा, तथा पुनः उद्धरण चिन्ह में प्रेत्य, प्रेत्य कर्म फल मनुभूय, कर्म फल मनुभूय ततः शेषेण, ततः शेषेण विशिष्ट देश काल, विशिष्ट देश काल उद्धरण चिन्ह बन इत्यादि स्मृति, इत्यादि स्मृति अर्धविराम ताभ्याम हेतुभ्याम, ताभ्याम हेतुभ्याम पूर्ण विराम। आगे कंस में ते च, ते च येन मार्गेण, येन मार्गेण चंद्रलोकम आरूढ़ाः, चंद्रलोकम आरूढ़ाः तेन एव, तेन एव अवरोहन्ति, अवरोहन्ति अहोस्वित, अहोस्वित तद विपरीतेन, तद विपरीतेन इति आकांक्षायाम, इति आकांक्षायाम आह, आह आगे की तरफ बांध देकर कंस बंद। फिर आगे प्रतीक यथेतम अनेवम च, यथेतम अनेवम च बराबर यथा इतम, यथा इतम बराबर येन क्रमेण,
येन क्रमेण धूमादि मार्गेण धूमादि मार्ग द्वारा गतम अर्धविराम तद्मार्गेण पुनः अवरोहन्ति तद्मार्गेण पुनः अवरोहन्ति तथा अनेवं च बराबर येन मार्गेण गतम अर्धविराम तद्विपरीतेन कथयिष्यमाण अभ्रादि मार्गेण च अवरोहन्ति इति सूत्र तात्पर्यम। ठीक है, देखो भाई अर्थ देखिए। तो सूत्रावतरण में लिखा है कि पूर्वम पीछे के अधिकरण में बताया था कि अद्भिः परिवेष्टित जीव गति, जलादि से परिवेष्टित जीव की गति बताई थी। अब संप्रति गत्यंतर भाविनीम आगतिम निरूपयति, गति के अनंतर होने वाली जो आगति, क्योंकि आदमी जाता है तो पुनः वापस भी आता है, तो उस आगति का निरूपण कर रहे हैं यहाँ पर। तो सूत्र आया कृतात्ते अनुशयवान दृष्ट स्मृतिभ्याम यथेतमनेवं च। फिर नीचे पदार्थोक्ति में लिख रहे हैं प्रतीक कृतात्ते कृत अत्ते, मतलब क्या? तो कृतस्य क्या हुआ, क्या स्वर्ग प्रापक कर्म समूह से, स्वर्ग जिस कर्म समूह से प्राप्त हुआ वो होता है, ऐसा स्वर्ग को प्राप्त करा देने वाला जो कर्म का समूह यहाँ पर संपादन किया है, इष्टादि कर्म किए हैं। फिर आगे अत्यये, फिर उस कर्म का भोग के द्वारा विनाशे सति, जिस स्वर्ग के लिए जिन कर्मों को किया था उस कर्मों के बल पर स्वर्ग आदि में चला गया, फिर वहाँ पर दिव्य भोग भोगने लगा, फिर उन भोगों के द्वारा उन कर्मों का नाश होने पर अत्यय भोगेन विनाशे सति। फिर अनुशयवान, मतलब कुछ कर्मों को लेता हुआ वापस आता है। कौन से कर्मों को लाता है? सिद्धांत करे आमुष्मिक फल प्रापक कर्मातिरिक्त कर्मवान अवरोहति। आमुष्मिक स्वर्गादि लोग, स्वर्गादि फल को प्राप्त करा देने वाला जो कर्म, उस कर्म से अतिरिक्त जो कर्म है उन कर्मों को लेकर वापस पुनः इस लोक में आता है, अवरोहति आता है। ठीक है, अर्थात सानुशय आता है, ये बात हो गई। फिर पूछा जा रहा है कि कुतः, ये कैसा तुमको समझ में आया, हेतु बताओ। तो बता रहे दृष्ट स्मृतिभ्याम, दो हेतु है, दृष्ट और स्मृति। दृष्ट मतलब क्या? प्रत्यक्ष श्रुति बताती है, एक अर्थ। फिर दूसरा भी और एक अर्थ करेंगे दृष्ट शब्द का, भगवान भाष्यकार उस भाष्य में आएगा। यहाँ पर देखिए दृष्टम मतलब क्या? तत् ये इह रमणीय चरणाः इत्यादिकम श्रुति रूपम प्रत्यक्षम शास्त्रम। दृष्टम शब्द का अर्थ किया तो श्रुति रूप प्रत्यक्ष शास्त्र है कि जो रमणीय चरण है, पुण्य कर्म वाले लोग हैं, वे रमणीय योनि को, शुभ योनि को प्राप्त होते हैं। यहाँ पर इसका मतलब कर्म को लेकर आते हैं, सानुशय आते हैं, ये बात समझ में आ जाती है श्रुति के आधार पर। अच्छा, ये प्रत्यक्ष शास्त्र हुआ। और स्मृति
तो स्मृति भी है, वही कह रहे आगे। तथा क्या स्मृति है वो? प्रेत्य कर्म फलम अनुभूय ततः शेषेण विशिष्ट देश काल इत्यादि। तो प्रेत्य मरने के बाद स्वर्ग में जाता है और सभी उन कर्मों का फल का अनुभव करता है, जिन कर्मों से स्वर्ग प्राप्त हुआ है उन सभी कर्मों का फल अनुभव करता है, दिव्य भोग भोगता है। उसके बाद ततः वहां से लौटता है। तो शेषेन मतलब कुछ कर्मों को लिए हुए। कौन से कर्म? लेकिन जिन कर्मों से स्वर्ग प्राप्त हुआ उन कर्मों से अतिरिक्त जो कर्म, उन कर्मों को लेता हुआ पुनः यहाँ आता है। प्रिया आने के बाद कैसा जन्म उसको प्राप्त होता है? तो उसके कर्म के अनुसार विशिष्ट देश में, यानी विशिष्ट जाति में, विशिष्ट कुल में, विशिष्ट रूप वाला, विशिष्ट वित्त वाला, है कि नहीं? इस प्रकार का जन्म उसको प्राप्त होता है। वही कह रहा है, ऐसा स्मृति बता रही है। तीन श्रुति और स्मृति से मालूम पड़ता है कि स्वर्गादियों से वापस आने वाला जीव सानुशय आता है। ठीक है, बोलेंगे ठीक है, बात पक्की हो गई। किंतु जिस मार्ग से जाता है तो उसी मार्ग से आता है या आने का मार्ग कोई अलग है उसका? बताओ। वही दे रहे कौंस में, तेज वे सब लोग जीव ये न मार्गे न चंद्रलोकम आरूढ़ा, इष्टादि कर्म करने वाले जीव जिस मार्ग से चंद्रलोक में चले गए थे, आरूढ़ा तेन एव अवरोहंती, उसी मार्ग से नीचे उतरते हैं। अहोस्वित अथवा तद्विपरीतेन, या उनसे कुछ विपरीत मार्ग से नीचे उतरते हैं। इस प्रकार की आकांक्षा होने पर सूत्र के पदों से उत्तर दिया जा रहा है। तो प्रतीक आया यथेतम अनेवम च, उसमें से यथेतम मतलब यथा इतम, इतम का अर्थ होता है गतम। तो येन क्रमेण धूमादि मार्गेण गतम, जिस क्रम से चले गए थे, धूमादि मार्ग से गए थे, तद मार्गेण पुनः अवरोहन्ति, उसी मार्ग से आते हैं। एक बात ये भी है, अर्थात कुछ कर्म करने वाले, कुछ विशिष्ट ऐसे कर्म करने वाले कि जिस मार्ग से गए थे उसी मार्ग से आते हैं, और कुछ दूसरे लोग कर्म करने वाले ऐसे भी आते कि जिस मार्ग से गए थे उस मार्ग से नहीं आते, उससे विपरीत भिन्न मार्ग से आते हैं। दोनों गति, दोनों प्रकार है आने का, वही कर रहे थे। तथा अनेवम च, अनेवम का मतलब ये न मार्गे न गतम तद विपरीतेन, उससे विपरीत, उससे भिन्न, उससे उल्टा, अलग वाला, उस मार्ग से आते हैं। तो बोलेंगे कौन है वो मार्ग जाने का, आने का, और दूसरा ही वो मार्ग, वो कौन है बताओ ना? तो बोलेंगे यहाँ नहीं बताएंगे, जब अवसर आएगा बताने का तब बताएंगे, आगे जाकर कहेंगे। तो कथयिष्यमान, आगे कहा जाने वाला मार्ग है, उसका नाम अभ्रादि मार्ग। तो उस अभ्रादि मार्ग से पुनः अवरोहंती, ये हुआ सूत्र का अर्थ, सूत्र का तात्पर्य। ठीक है, चलिए अब भाष्य में एवं प्राप्ते ब्रूमः कृतात्ते अनुशयवान इति। आगे ये न कर्म वृंदेन चंद्रमसम आरूढ़ाः फलोपभोगाय तस्मिन् उपभोगेन क्षयिते तेषां यत् अम्मयं शरीरं चंद्रमसि उपभोगाय आरब्धम तत् उपभोग क्षय दर्शन शोकाग्नि संपर्कात् प्रविलीयते। ठीक है, पंक्ति देखिए, थोड़ा सा शब्दों का अन्वय करेंगे। तो येन कर्म वृंदेन, फिर दो शब्द छोड़कर, फलोपभोगाय पीछे, चंद्रमसम आरूढ़ा आगे, तस्मेन उपभोगेन क्षयिते तेषाम, फिर एक दो शब्द छोड़कर आगे, उपभोगाय पीछे, चंद्रमसी और पीछे, यद अम्मयम शरीरम,
आगे आरब्धम, आगे सरल है, ठीक है। और ये जो पंक्ति है ये न कर्म रुंदे न, उसके पहले एक छोटा वाक्य लिखेंगे अवतरण के रूप में। चरणाख्यशील मात्रात्, चरणाख्यशील मात्रात् अवरोह, अवरोह इति प्राप्ते, इति प्राप्ते सिद्धांत प्रतिज्ञा, सिद्धांत प्रतिज्ञा व्याचष्टे, व्याचष्टे ये नहीं थी, ठीक है। देखो भाई अर्थ तो कैसे वो आते हैं, है कि नहीं। तो चरणाख्यशील मात्रा, चरण आचरण स्वभाव उतने मात्र से ही अवरोह होता है क्या, ऐसा प्राप्त होने पर सिद्धांत पक्ष बता रहे हैं कैसे वो आते करके। पंक्ति देखिए फिर, ये न कर्म वृंदे न, कर्म वृंद, वृंद मतलब समूह, जिस कर्म समूह से, कर्म वृंदे न कर्म समूहे न, तो ये न कर्म वृंदे न फलोपभोगाय चंद्रमसम आरूढ़ा, जिस कर्म समूह से उन कर्म का फल भोगने के लिए चंद्रमसम, चंद्रादि लोक में आरूढ़ा, आरूढ़ हुए थे, चढ़ गए थे, चले गए थे, चंद्रलोक को प्राप्त हो गए थे, ठीक। फिर उसके बाद तस्मिन् उपभोगेन क्षयिते सति इत्यर्थ। तस्मिन्, तस्मिन् शब्द का अर्थ लिखिए कर्म समूहे, तस्मिन् उपभोगेन क्षयिते, उन कर्म समूहों का उपभोग से क्षय होने पर, विशिष्ट कर्म समूह से चंद्रलोक में चले गए, उस कर्म का फल भोग करने के लिए फल भोगने लगे, फिर फल का भोगने से कर्म क्या हुआ, समाप्त हुआ, नष्ट हुआ। तो वही कह रहे तस्मिन् उपभोगेन क्षयिते, उन कर्मों का उपभोग से नाश होने पर फिर होता क्या है आगे, तेषाम, ठीक है, उपभोगाय चंद्रमसी यद अम्मयम शरीरम आरब्धम, आरब्धम निर्मितम या उत्पन्नम, ठीक है। तो तेषाम कर्मिणाम, कर्मियों का उपभोग होने के लिए, उनको उपभोग होने के लिए उपभोगाय चंद्रमसी, चंद्रलोक में यद अम्मयम, अम्मय मतलब अपमयम, जलमय, अम्मयम का अर्थ जलमयम, शरीरम आरब्धम, जो उनके लिए जलमय शरीर वहां पर निर्माण हो गया था। कहां पर, चंद्रलोक में, है कि नहीं। उनको उनके कर्म का फल भोग होने के लिए, क्योंकि शरीर के बिना तो भोग हो नहीं सकता, अतः उनको वहां पर भी शरीर प्राप्त हो गया था। और वो शरीर कैसा था, अपमय। जैसे हम लोगों का शरीर पंचमहाभूतों का होने पर भी अधिक मात्रा इस शरीर में किसकी है, पृथ्वी की है। उस प्रकार वहाँ के लोगों में है कि नहीं, वो लोगों को जो शरीर है वो शरीर अधिकतर अपमय है, जलमय है, ठीक है। तो अपमयम हो गया इतना, आरब्धम आगे, तब वो शरीर फिर पिघल जाता है। कैसे, दृष्टांत आगे देंगे। किंतु पिघलने के लिए कोई अग्नि तो चाहिए। हाँ बोले वहां पर भी अग्नि है। कौन सा अग्नि है, तो देखिए, तत् उपभोग क्षय दर्शन शोकाग्नि संपर्कात प्रविलीयते, लीन होता है वह उनका शरीर, है कि नहीं। जो दिव्य भोग भोगने के लिए उनको जो जलमय शरीर प्राप्त हो गया था चंद्रलोक में, स्वर्गलोक में, वो पिघलता है। क्यों, तो उनको ये समझ में आ जाता है, अरे बाप रे, 50 साल से मैं यहाँ स्वर्ग में बैठा हूँ, बहुत दिव्य भोग भोग लिया, किंतु अब तो घर छोड़ने की चिट्ठी आ गई है। अब 8-10 दिन 15 दिन में हमको तो धकेल देने वाले हैं, अब मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा।
तो वो बहुत शोक करता है, ये शरीर हमको हमारा छूट जाएगा, अत्यंत दिव्य शरीर है जिसका सुगंध ही सुगंध आता है, वो तो छूट जाएगा। फिर शोक होता है उसको, फिर वो शोक के कारण उनका वो जलमय शरीर पिघल जाता है। वही करे तद उनका जो उपभोग, तद उपभोग क्षय, उपभोग का क्षय दर्शनात्, क्षय नाश दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा बच गया, थोड़ा बच गया, बैंक के बैलेंस बहुत था, बहुत थोड़ा बच गया, अब वो समाप्त होने वाला है, इस प्रकार उनको दिखाई देता है, समझ में आता है। तो दर्शन तद उपभोग क्षय दर्शन, उससे होने वाला तो शोक रूप अग्नि, और उस शोक रूप अग्नि के संपर्क से प्रविलीयते, लीन हो जाता है, पिघल जाता है उनका वह जलमय शरीर। बोलेंगे किस तरह, दृष्टांत बताइए ना। तो दृष्टांत दे रहे, सवितृ किरण संपर्कात इव हिम करकाः, एक उदाहरण और उदाहरण दे रहे, हुत भूक अर्चि संपर्कात इव च घृत काठिन्यम। दो दृष्टांत दिए। पहला है सवितृ किरण, सवितृ सूर्य, सूर्य के किरण उस किरण से संपर्क हो गया हिम का, बर्फ का, या कर का ओले, गारा, ठीक है ना। तो गारा है या बर्फ है, धूप में रख दिया दोपहर के समय, तो सूर्य के किरण का संपर्क हुआ तो धीरे 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 पिघल जाता है, उसका पानी हो जाता है, पानी होकर वो बह भी जाता है, ठीक है ना। ये दृष्टांत हुआ। क्यों? दूसरा हुत भूक अर्ची संपर्कात इव, हुत भूक मतलब अग्नि, अर्ची मतलब ज्वाला, तो हुत भूक अर्ची अर्थात अग्नि ज्वाला, उन अग्नि ज्वाला के संपर्क से, संपर्कात इव घृत काठिन्य, जैसे घृत घी, और कठिन भाव, ठंडी के दिन है तो जम गया घी, फिर उसको खाने के लिए परसना है तो कैसा परोसे, फिर उसको अग्नि पर रखते हैं, तो अग्नि ज्वाला का संपर्क आ गया उस घी के साथ, तो घी पिघल जाता है। उस प्रकार वो जो स्वर्ग में प्राप्त हुए जो जीव है कि जिन्होंने इष्ट यागादि यज्ञ यागादि कर्म करके स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं, दिव्य भोग बहुत सार भोगा, फिर उनको ये समझ में आया कि अब हमको नीचे जाना पड़ेगा क्योंकि कर्म समाप्त होते जा रहा है, तब उनको शोक उत्पन्न होता है, और उस शोक रूप अग्नि के कारण उनका प्राप्त हुआ जो जलमय शरीर वह पिघल जाता है। ये बात बताई जा रही है। तो हुतभुक अर्ची संपर्कात इव च कृत काठिन्यम, ठीक है। अच्छा, फिर आगे ततः कृतात्यये, कृतात्यय प्रतीक है ना, तो कृतात्यय का अर्थ कर रहे कृतस्य इष्टादेह कर्मणः, अत्यय मतलब फल भोगेन उपक्षये सति, है कि नहीं। तो किए हुए, कृतस्य किए हुए इष्टादि कर्म का जो फल, उन फल का उपभोग, उस फल के उपभोग के द्वारा वो कर्म समाप्त होने पर उपक्षये सति, कृतात्यय इसकी व्याख्या है। तो उपक्षये सति नाश होने पर फिर क्या, सानुशया एव इमाम अवरोहंती, है नहीं। सानुशया कुछ कर्मों को लेकर ही इमम लोकम, इस लोक को, मृत्यु लोक को पुनः उतर जाते, आ जाते हैं। कहाँ से आते भाई? तो यहाँ पर एक पद आया है, कौन सा आया है? कहाँ से आते इस बात को बताने के लिए। ततः, वाक्य क्या वर्णन में पद आया ना, ततः, पीछे वर्णन हुआ है स्वर्गलोक में पहुंच गए हैं, फिर ततः चंद्रलोकात, चंद्रादि लोक से अवरोहंती, पुनः वापस आ जाते हैं। कैसे आते हैं? तो कृतात्यये, कृतस्य इष्टादे कर्मण फलोपभोगेन उपक्षये सति सानुशया एव इमम अवरोहंती, इस लोक को प्राप्त होते हैं, चंद्रलोक से इस लोक को आ जाते हैं। हो गया। फिर प्रश्न, केन हेतु ना, ये तुमको कैसा मालूम पड़ा कि वहां से इस प्रकार आते हैं करके, वो कुछ कर्मों को लेकर आते हैं करके, तो हेतु पूछा जा रहा है। तो हेतु दे रहे सूत्र के पद से ही, दृष्ट स्मृतिभ्याम इति आह, सूत्रस्थ पद है। तो दृष्ट और स्मृति के बल पर यह बात हमने बता दी, ये सिद्धांती बोल रहे हैं। अब उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं,
तो दुष्ट शब्द का स्पष्टीकरण। तथा ही प्रत्यक्षा श्रुति, दुष्ट मतलब प्रत्यक्ष है, कौन? श्रुति। हाँ, तो प्रत्यक्षा श्रुति क्या कहती है? सानुशयानाम अवरोहम दर्शयति, सानुशयानाम जीवानाम अवरोहम दर्शयति, अवरोह को दिखा रही है कौन? श्रुति। किनका अवरोहन? जीव का। किस प्रकार के जीव का? सानुशयानाम अवरोहम, जीवान अनुशय कर्म, कर्मों को साथ लेकर जीवों का अवरोह, उतरना, नीचे आना, श्रुति ही दर्शयति, श्रुति दिखा रही है। तो बोलेंगे अच्छा वो कौन है श्रुति, बताओ। तो श्रुति दे रहे आगे। तद ये इह रमणीय चरणाः अभ्यासो हयते रमणीयां योनिम आपद्येरन् ब्राह्मण योनिम वा क्षत्रिय योनिम वा वैश्य योनिम वा। ठीक। अथ ये इह कपूय चरणाः अभ्यासो हयते कपूयां योनिम आपद्येरन् स्वयोनिम वा सुकर योनिम वा चंडाल योनिम वा इति, है कि नहीं? छांदोग्य 5:10-7 इति चरण शब्देन अनुशय सूच्यते इति वर्णयिष्यति। इस श्रुति में जो चरण पद आया है ना, उससे अनुशय का ही सूचना मिलती है, ये आगे हम वर्णन करेंगे। तो देखिए भाई, पहले श्रुति का थोड़ा अर्थ देख लेते, पद सरल ही है। तो तद ये थोड़ा सा लिख लेते, तद ये सब इत्यादि क्या है करके लिखिए। प्रतीक तत् बराबर तत्र, तत्र बराबर तेषाम अवरोहताम जीवानाम मध्ये, तेषाम अवरोहताम जीवानाम मध्ये, कौन में लिखिए? स्वर्ग से आने वाले, स्वर्ग से आने वाले जीवों के मध्य में, जीवों के मध्य में, कौन सी बात? फिर आगे प्रतीक ये बराबर केचित, पुनः आगे प्रतीक इह बराबर कर्म भूमौ, कर्म भूमौ अर्धविराम। आगे प्रतीक रमणीय चरणाः, रमणीय चरणाः बराबर पुण्य कर्माणः, पुण्य कर्माणः अर्धविराम। आगे अभ्यास, अभ्यासो ह यत् प्रतीक बराबर क्षिप्रम एव, क्षिप्रम एव बराबर अप्रतिबद्धेन इत्यर्थः, अप्रतिबद्धेन, अप्रतिबंधेन, अप्रतिबंधेन इत्यर्थः पूर्ण विराम। आगे रमणीयाम योनिम, रमणीयाम योनिम आपद्येरन् इति। ठीक, देखो भाई अर्थ। तद श्रुति में पहले पद आया ना, तत् का अर्थ कर दिया तत्र। तत्र मतलब तेषाम अवरोहताम जीवानाम मध्य, उन अवरोहन करने वाले, उतरने वाले, स्वर्ग से आने वाले जीवों के मध्य में। ये मतलब जो कोई केचित इह इन कर्म भूमि में, है कि नहीं? रमणीय चरना, रमणीय चरना का अर्थ कर दिया पुण्य कर्मान। फिर उसके बाद आया है आगे अभ्यासो ह यत्, या अव्यय है, उसका अर्थ है क्षिप्रम जल्दी।
किंवा अप्रतिबंधेन, प्रतिबंध रहित आते ही वापस कहा जाते आने के बाद तो ते रमणीयाम योनिम आपद्ये रन, रमणीय योनि अर्थात शुभ योनि को, अच्छे योनि को प्राप्त होते हैं। बोलेंगे वो शुभ योनि कौन है जरा बताओ ना, तब श्रुति में आया है ब्राह्मण योनिम वा क्षत्रिय योनिम वा वैश्य योनिम वा, ये 3 योनि रमणीय योनि मानी गई है भाई। ब्राह्मण योनि को ब्राह्मण शरीर को प्राप्त होते हैं, किंवा क्षत्रिय शरीर को प्राप्त होते हैं, किंवा वैश्य शरीर को प्राप्त होते हैं, ठीक है ना, स्वर्ग से आने के बाद हो गया। और कैसे रमणीय योनि को प्राप्त होते, कौन, रमणीय चरना अर्थात अनुशय सानुशय यही आते, इससे पता चल रहा है। ठीक, दृष्ट पद की व्याख्या चल रही है, प्रत्यक्ष श्रुति बता रही है। आगे अथ ये कपूय चरना, ये जो अथ इत्यादि श्रुति चालू हुई ना, अथ के पहले एक छोटा वाक्य लिखिए अवतरण, प्रत्यवरोहताम, प्रत्यवरोहताम शुभ कर्मवताम, शुभ कर्मवताम शुभ योनि प्राप्तिम, शुभ योनि प्राप्तिम उक्त्वा, उक्त्वा तेषाम एव, तेषाम एव अशुभ कर्मवताम, अशुभ कर्मवताम अशुभ योनि प्राप्तिम आह, अशुभ योनि प्राप्तिम आह अथ इति। ठीक है, देखो भैया, तो प्रत्यवरोहताम शुभ कर्मवताम, उतरने वाले नीचे आने वाले उनमें से शुभ कर्म वाले जो है उनको शुभ योनि की प्राप्ति बता दी, रमणीय योनिम आपद्येरन। अब तेषामेव, उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं कि अशुभ कर्म वाले, तो बोलेंगे अशुभ कर्म वाले कैसे होंगे, अशुभ कर्म वाले होते तो स्वर्ग को गाय को जा गए होते, ऐसी कोई शंका कर सकता है। किंतु इष्टादि कर्म करके वो स्वर्ग में गए, उनका फल, इष्टादि कर्मों का फल तो स्वर्ग है, वो तो उनको मिल गया। किंतु उनसे अतिरिक्त यदि कुछ अशुभ कर्म किया है तो उन कर्मों को लेकर वापस आते हैं ना। अतः यदि अशुभ कर्म वाले ऐसे कुछ लोग होंगे तो वो यहाँ आने पर किस योनि को प्राप्त होते हैं, अशुभ योनि को प्राप्त होते हैं। इसका मतलब स्वर्ग से जब वापस आते हैं तो जरूर नहीं है कि सभी लोग ब्राह्मण या क्षत्रिय वैश्य बने, हो सकता है अशुभ योनि को भी प्राप्त हो सकते हैं उनके कर्म के अनुसार। ठीक है, वही कह रहे आगे श्रुति में, अथ ये इह कपूय चरना, कपूय चरना का अर्थ होता है निंदित कर्मान, निंदित कर्म करने वाले। कपूय चरना पद आया है ना, कपूय चरना निंदित कर्मान, निंदित निषिद्ध कर्म करने वाले। कपूय का अर्थ होता है पाप का, पाप कर्म करने वाले। आगे अभ्यासो यत्ते, ये तो प्रतीक है, अव्यय है, बता दिया है, प्रतिबंध रहित होकर वो आते हैं वापस। ते कपूयाम योनिम आपद्ये रन, कपूय योनि को, पाप योनि को ही प्राप्त होते हैं। बोले कि पाप योनि कौन है जरा बताओ ना, तब कह रहे श्वयोनि, कुत्ता अत्यंत अशुभ माना गया है कुत्ते को, ठीक है ना, अशुभ योनि है श्वयोनिम वा। और कुत्ते की दृष्टि भी अच्छी नहीं मानी गई है, बिल्ली की भी कुत्ते की भी, ठीक है ना। चलो श्वयोनि वा, शुकर योनि वा अशुभ योनि है, शुकर डुक्कर ग्राम पशु गांव में होते ना, और चंडाल योनि वो भी, ये सब इति। आगे चलिए, तो चरण शब्द श्रुति में आया हुआ जो चरण शब्द है वो चरण शब्द बताता है कि अनुशय है कि नहीं। तो चरण शब्द अनुशय सूच्यते, अनुशय की सूचना मिलती है।
बोलेंगे अनुशय क्या चीज है? लिखिए अनुशय शब्द का अर्थ। अनुशेते, अनुशेते बराबर भोक्तारम अनुगच्छति, भोक्तारम अनुगच्छति इति अनुशयः, इति अनुशयः बराबर कर्म समूह। कर्म समूह अर्धविराम। सह चरण शब्दार्थः, चरण शब्दार्थः भविष्यति इत्यर्थः। चरण शब्दार्थ भविष्यति इत्यर्थ। ठीक है, देखो भाई अर्थ। अनुशेते अर्थात भोक्तारम, भोक्ता जो जीव उसके पीछे पीछे अनुगच्छति आता है, ऐसा कर्म ही है, इसीलिए अनुशेय शब्द का अर्थ हुआ कर्म समूह। और वह कर्म समूह इस श्रुति में चरण शब्द से बता जाता है, वह आगे बात हम कहेंगे। ऐसा भगवान भाष्यकार बोल रहे हैं। तो पंक्ति देखिए, इति चरण शब्देन अनुशयः सूच्यते इति वर्णयिष्यति। इस बात का वर्णन आगे हम करेंगे। ठीक है, चलिए भाई। तो सूत्र में हेतुवाचक जो पद था वो कौन है? दृष्ट स्मृतिभ्याम। तो दुष्ट शब्द की व्याख्या की यहाँ तक है कि नहीं, किंतु आगे अब स्मृति शब्द की भी व्याख्या करनी है, किंतु उसके पहले दुष्ट शब्द की और एक व्याख्या कर रहे भगवान भाष्यकार। एक व्याख्या तो कर दी। दुष्ट शब्द का अर्थ क्या किया? प्रत्यक्ष श्रुति, यह अर्थ किया। अब दुष्ट शब्द का अन्य दूसरा और अर्थ कर रहे हैं आगे, दृष्टश्च अयम इत्यादि पंक्ति के द्वारा। ये जो आगे पंक्ति आ रही है, दृष्टश्च अयम जन्मना एव इत्यादि, उसके पहले एक वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में लिखेंगे, दृष्ट शब्देन, दृष्ट शब्देन प्रत्यक्ष श्रुति ही उक्त्वा, प्रत्यक्ष श्रुति ही उक्त्वा अर्थांतरम आह, अर्थांतरम आह दृष्ट इति। ठीक, देखिए भाई। तो दृष्ट शब्द से प्रत्यक्ष श्रुति उक्ता, अर्थात दृष्ट शब्द का अर्थ क्या? प्रत्यक्ष श्रुति, एक अर्थ कर दिया। अब अन्य अर्थ कर रहे भगवान भाष्यकार। तो पंक्ति को देखिए, दृष्टः च अयम जन्मना एव प्रति प्राणी उच्चावच रूपः उपभोगः प्रविभज्यमानः आकस्मिकत्व संभवात् अनुशय सद्भावं सूचयति। ठीक है, शब्दों का थोड़ा अन्वय। च दुष्ट के बाद आया ना, च फिर आगे एक शब्द छोड़कर जन्मना एव प्रति प्राणी उच्चा, प्रति प्राणी अथवा फिर थोड़ा आगे जाकर प्रति प्राणी के बाद प्रविभज्यमानः, शुरू में अयम, फिर थोड़ा आगे जाकर उच्चावच रूपः उपभोगः, फिर शुरू में दृष्टः, फिर आगे आकस्मिकत्व संभवात् अनुशय सद्भावं सूचयति। अर्थ देखिए भाई, च और जन्मना एव प्रति प्राणी, जन्म होते ही प्रत्येक प्राणी में एक बात देखने को मिलती है। क्या जी? तो प्रति प्राणी क्या? प्रविभज्यमान, अलग अलग भिन्न भिन्न, यह उच्चावच रूप उपभोग, प्रत्येक प्राणी में जन्म से ही दिखाई देता है कि जो भी प्राणी जन्म को प्राप्त होता है उसमें सभी के लिए समान भोग नहीं है, प्रविभज्यमान, अलग अलग। और वो भोग कैसा? वो भोग कैसा? उच्च
अवच रूप, उच्चावच रूप। उच्चावच रूप मतलब कैसा? श्रेष्ठ और कनिष्ठ। उच्च मतलब श्रेष्ठ, अवच मतलब कनिष्ठ। श्रेष्ठ कनिष्ठ ऐसा अर्थ लिखिए वहां पर। तो श्रेष्ठ कनिष्ठ रूप भोग प्राप्त होता है। कोई भी प्राणी चाहे मनुष्य रूप से हो चाहे पशु रूप से हो, जन्म को प्राप्त होता है तो उसको, किसी को तो उच्च उपभोग देखने को मिल रहा है उसमें, किसी को कनिष्ठ उपभोग देखने को मिल रहा है। बराबर। जैसे कोई राजा है और राजा को पुत्र प्राप्त हो गया, बच्चा हो गया, तो उसको बहुत बढ़िया से सुंदर ऐसा पालना है कि नहीं, उसमें सोने की मोहर लगी हुई है, अच्छा खिलौने है, उसकी सेवा करने के लिए बहुत सारे हैं, उसको मच्छर भी नहीं काट सकता है, सब इतनी बढ़िया सी सेवा, उसकी उच्च भोग मिल रहे उसको। और कोई उस तोड़ करने वाले के यहाँ गन्ना तोड़ने वाले लोग होते हैं कि नहीं, उनको पुत्र प्राप्त हो गया। अब उसके बच्चे की हालत देखी, कहीं पर भी ऐसा रख देते हैं और अपना काम करते हैं, उसको ठंडी लग रही है या मच्छर काट रहे हैं, कोई ध्यान नहीं है, रो रहा है, तो कनिष्ठ भोग। अब वो बच्चा हो चाहे वो बच्चा हो, जन्म होने पर उन्होंने कुछ कर्म किया है क्या? कुछ नहीं, किंतु भोग तो अलग अलग है ना, एक तो उच्च भोग है, एक को कनिष्ठ भोग है। इसका मतलब जरूर उनका पहला कुछ कर्म रहा है, ये मालूम पड़ता है इससे। दृष्ट प्रत्यक्ष। अब अर्थ क्या किया दृष्ट शब्द का? प्रत्यक्ष देखने को मिल रहा है। पहला अर्थ क्या था? प्रत्यक्ष श्रुति है। ये बात पंक्ति देखिए पुनः। जन्मना एव प्रति प्राणी प्रविभज्यमान, अलग अलग विभक्त किया हुआ यह उच्चावच रूप भोग दृष्ट देखने को मिलता है, देखा जाता है, देखा गया है। और आगे आकस्मिकत्व असंभव, ये तो नहीं कह सकते ना आकस्मिक उनको भोग प्राप्त हो रहा है। आकस्मिक मतलब कारण के बिना, क्योंकि कारण के बिना कोई भी कार्य होता नहीं है। जो भी कार्य होता है उसका कुछ न कुछ कारण होता है। तो ये नहीं कह सकते कि आकस्मिक उनको अपना अपना भोग प्राप्त हो रहा है। अब आकस्मिक मतलब कारण के बिना, ऐसा तो हो नहीं सकता। वही करे आकस्मिकत्व असंभवात। फिर क्यों ऐसा? एक को श्रेष्ठ भोग, एक को कनिष्ठ भोग, तब करे वही बताता है। फिर आकस्मिकत्व असंभवात अनुशय सद्भावम सूचयति। सूचयति का कर्ता कौन है और क्या सूचित करता है? तो अनुशय सद्भावम सूचयति, अनुशय की सत्ता को सूचित करता है। अनुशय मतलब कर्म, जरूर उनका जन्म हुए बालक का कर्म पीछे का कुछ है, उस अनुशय का कर्म के सद्भाव का, कर्म की सत्ता को सूचित कर रहा है। सूचयति का कर्ता कौन है? प्राणी उच्चावच रूप दृष्ट उपभोग है। इस प्रकार का जो देखा गया श्रेष्ठ कनिष्ठ उपभोग, वह सूचित कर रहा है, वो बता रहा है, ज्ञापित कर रहा है कि जरूर इसका कुछ है क्या। और सब लोग जानते भी है ना, है कि नहीं? लोग बोलते ही व्यवहार में भी, जो शास्त्र में विसर पड़े नहीं है, अरे नहीं भाई वो अपने कर्म का फल भोग रहा है, ऐसे ही तो बोलते हैं सब लोग। चलिए फिर ये बात हो गई, आगे चलिए। अभ्युदय प्रत्यवायो सुकृत दुष्कृत हेतुत्वस्य सामान्यतः शास्त्रेण अवगमितत्वात्। ठीक है, देखो भाई, अभ्युदय प्रत्यवायो। अभ्युदय मतलब उत्कर्ष, संपत्ति, ऐश्वर्य, और प्रत्यवाय मतलब दारिद्र्य, हानि, दुख, क्लेश, ये सब। और ये सब किस कारण होता मिलता है? किसी का अभ्युदय है, किसी के पास बहुत संपत्ति है, ऐश्वर्य है, उत्कर्ष है उसका, और किसी में तो प्रत्यवाय है, बहुत क्लेश है, हानि है, दुख है। उसका कारण क्या? तब करे सुकृत दुष्कृत हेतुत्वस्य। सुकृत और दुष्कृत उसके लिए कारण है। ठीक है ना? सुकृत शब्द करता है शुभ कर्म, और दुष्कृत मतलब अशुभ कर्म। जिसके सुकृत
है, शुभ कर्म है, उनका अभ्युदय होता है। और जिसका दुष्कृत है, जिसके पास अशुभ कर्म किए हुए है कि नहीं, बुरे कर्म किए हुए हैं, उनको प्रत्यवाय की प्राप्ति होती है। वही बता रहे हैं, अभ्युदय प्रत्यवायो हो सुकृत दुष्कृत हेतुत्वस्य। अभ्युदय और प्रत्यवाय दोनों का हेतु कौन है? सुकृत दुष्कृत हेतुत्व वाले, कारण वाले हैं, अर्थात सुकृत दुष्कृत उनका कारण है। यह बात सामान्यतः शास्त्रेण अवगमितत्वात्, सामान्य शास्त्र से यह बात जानी जाती है। ये बात हो गई तो दृष्ट शब्द का व्याख्यान हुआ। किंतु यहाँ पर जो लिखा है ना, सामान्यतः शास्त्रेण अवगमितत्वात्, इस पर एक वाक्य लिखेंगे। सामान्य शास्त्र से जाना जाता है, तो वो सामान्य शास्त्र कौन है तो लिखेंगे, उस पर टिप्पणी लिखते हैं उद्धरण चिन्ह में, पुण्यो वै पुण्येन, पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति, पापः पापेन, पापः पापेन, उद्धरण चिन्ह वन, कौंस में लिखे निश्चय अर्धविराम, पुण्य कर्म से सुखशाली, पुण्य कर्म से सुखशाली, और पाप कर्म से, पाप कर्म से पाप बराबर दुखी होता है, पाप बराबर दुखी होता है। कौंस बंद, इत्यादि शास्त्रेण, इत्यादि शास्त्रेण सुख दुःखयोः, सुख दुःखयोः धर्माधर्म हेतुकत्वम्, धर्माधर्म हेतुकत्वम् अवगतम्, अवगतम् पूर्ण विराम, ततश्च, ततश्च जन्मारभ्य, जन्मारभ्य दृष्टः भोगः, दृष्टः भोगः कर्म हेतुकः, कर्म हेतुकः भोगत्वात्, भोगत्वात् स्वर्ग भोगवत्, स्वर्ग भोगवत् इति अनुशय सिद्धि, इति अनुशय सिद्धि, अनुशय सिद्धि पूर्ण विराम। आगे विपक्षे, विपक्षे कौंस में लिखिए, कर्म के अभाव में, कर्म के अभाव में भोग होने पर, भोग होने पर, कौंस बन आगे, च हेतु अभावात, हेतु अभावात कौंस में लिखिए, कर्म का अभाव होने से, कर्म का अभाव होने से, कौंस बन आगे, भोगस्य, भोगस्य आकस्मिकत्व प्रसंग, आकस्मिकत्व प्रसंग इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो सामान्य शास्त्र कौन है? पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति, वही अव्यय है जिसका अर्थ है निश्चय। तो पुण्येन कर्मणा, पुण्य कर्म से पुण्य भवति अर्थात सुखशाली हो जाता है, पुण्य कर्म रहेगा तो। और पापेन पाप अर्थात पाप कर्म रहेगा, निंद्य कर्म रहेगा तो उससे पाप अर्थात दुखी होता है। श्रुति बता रही है इत्यादि शास्त्रेण, क्या बताया, सुख दुःखयोः धर्माधर्म हेतुकत्वम् अवगतम्। सुख दुख जितने भी प्राप्त हो रहे, जिस किसी को भी प्राप्त हो रहे हैं, जरूर उसका कारण कौन है?
धर्म और अधर्म ये हेतु है, कारण है, और उसका कार्य सुख दुख है, ये शास्त्र ने बताया है। आगे ततश्च फिर अनुमान भी बन जाता है। क्या अनुमान? जन्मारभ्य दृष्ट भोग, ये हुआ पक्ष। कर्म हेतु कह साध्य, भोगत्वात् हेतु स्वर्ग भोगवत दृष्टांत। ठीक है, तो जन्मारभ्य दृष्ट भोग, जन्म से लेकर देखा गया जो भोग, सुख दुख का साक्षात्कार प्रत्यक्ष, वो भोग कैसा है, सुख दुख क्यों हो रहा है? कर्म हेतु का, उसका कारण कौन है? कर्म। क्यों? भोगत्व, भोगत्व उसमें जहाँ जहाँ भोगत्व है वहाँ वहाँ कर्म हेतुकत्व है। जैसे स्वर्ग भोग में भोगत्व है, वो कर्म से प्राप्त होता है इति। इससे सिद्ध हुआ अनुशय की सिद्धि कि जरूर जन्म को जो भी कोई प्राणी प्राप्त होता है वो कुछ न कुछ अनुशय लेकर ही आता है, पीछे के जन्म से जन्म के कुछ कर्मों को लेकर ही आता है। ये बात हुई। अच्छा, विपक्षे, विपक्ष मतलब कर्म के अभाव में भोग होने पर कर्म नहीं है और भोग मानेंगे, कुछ कर्म नहीं है और भोग हो रहा है ऐसा मानेंगे तो हेतु अभाव, कर्म का अभाव होने से फिर भोग क्या होने लगेगा? आकस्मिक होने लगेगा। किंतु ऐसा तो होता नहीं है। यदि ऐसा होगा तो फिर क्या होगा? भगवान की नगरी, भगवान का राज्य कैसा होगा? अंधेरी नगरी, टकाशर भाजा टकाशर खाजा, ऐसा हो जाएगा फिर। किंतु ऐसा होता नहीं है कि नहीं? यहाँ देर है लेकिन अंधेरी नहीं, बिल्कुल। यदि किंचित थोड़ा भी कर्म हो तो उसका फल उसको जरूर मिलता ही मिलता है, या माफी नहीं है। कर्म करना अपने हाथ में, कर्म करने में जीव स्वतंत्र है, किंतु कर्मों का जो फल है उसका भोगने में जीव स्वतंत्र नहीं है। कर्म किया तो फल भोगना ही भोगना है। लग गया? चलिए आगे चलते। सामान्यतः शास्त्रेण अवगमितत्वात्, हो गया ना इतना? तो दुष्ट स्मृतिभ्याम सूत्र में आया है, उसमें से दुष्ट शब्द की व्याख्या अभी तक हुई। अब आ गया कौन? स्मृति, वही दे रहे। स्मृति ही अपि, स्मृति भी बताती है इस बात को, है कि नहीं? कि सानुशय जीव आता है करके, इस बात को स्मृति भी बताती है। तो बोलेंगे कौन है वो स्मृति? तो स्मृति दे रहे हैं, वर्णाश्रमाश्च स्वकर्मनिष्ठाः प्रेत्य कर्म फलम अनुभूय ततः शेषेण विशिष्ट देश जाति कुल रूप आयु श्रुत वृत्त वित्त सुख मेधसो जन्म प्रतिपद्यन्ते इति सानुशयानाम एव अवरोहम दर्शयति। दर्शयति, दर्शयति का कर्ता कौन है? स्मृति। स्मृति ही अपि दर्शयति। स्मृति किम दर्शयति? सानुशयानाम एव अवरोहम दर्शयति। सानुशय मतलब कर्मों को साथ लेकर ही जीवों का अवरोहन बताती है। जीव नीचे आते ऐसा बताती है कौन? श्रुति, स्मृति। तो स्मृति बता दिया है बीच में। स्मृति का अर्थ देखिए, वर्णा आश्रमाश्च। वर्ण मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार वर्ण वाले लोग। आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, आश्रमधारी लोग। और कैसे? स्वकर्म निष्ठा, अपने अपने कर्म में जो तत्पर है, स्वकर्म में निष्ठा है जिनकी, ऐसे लोग। जब प्रेत्य कर्म कर लिया उन्होंने, फिर मर गए, प्रेत्य मरने के बाद कर्म फूल फलम अनुभूय, अपने अपने कर्म के अनुसार स्वर्ग आदि लोक में चले गए, वहाँ कर्म का फल उसका अनुभव किया। अनुभव करने के बाद जब वहाँ का कर्म का फल समाप्त हो जाता है, फिर ततः उस स्वर्गादि लोगों से शेषेन, शेषेन मतलब कुछ कर्म साथ में लेकर नीचे आते हैं। अब उस कर्म के अनुसार फिर उनको यहाँ पर जन्म होता है। वो कैसा होता है? तो विशिष्ट देश में, विशिष्ट जाति में, विशिष्ट कुल में, विशिष्ट रूप को लेकर, आयुष्य, श्रुत मतलब ज्ञान, वृत्त मतलब आचार, वित्त मतलब धन, सुख, मेधस मतलब बुद्धि, इनसे युक्त जन्म प्रतिपद्यन्ते, जन्म को प्राप्त होता है। ठीक है ना? विशिष्ट देश
मनुष्य जन्म को प्राप्त हो गया, किंतु उसमें भी सभी लोग भारत में जन्म को प्राप्त होते हैं क्या? नहीं होते ना, विदेशों में होते हैं, जैसे जैसा उनका कर्म रहेगा, ठीक है ना। तो विशिष्ट देश भारत भूमि में जन्म प्राप्त होने के लिए भी क्या लगता है? बहुत पुण्य लगता है, लग गया ना। इसीलिए कह दिया विशिष्ट देश, विशिष्ट प्रकार की जाति है, बहुत जाति है कि नहीं, ब्राह्मण है कि नहीं। तो कौन से जाति में किसका जन्म होता है? वो कर्म के अनुसार है, अपने मन से कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। और कुल में भी उच्च कुल, नीच कुल, रूप है कि नहीं, कोई बहुत देखने को कैसा है, रूपवान है कि नहीं, कोई बहुत काला है कि नहीं। तो रूप, आयुष्य भी साथ में लेकर आता है मनुष्य कर्म के निमित्त से। कोई तो जन्मते ही मर जाते हैं, कोई 10-20 साल 25 साल के बाद रहते हैं, फिर मर जाते हैं, कोई बुढ़ापा होने तक रहते हैं। आयु, शुद्ध ज्ञान, वृत्त मतलब आचार, वित्त मतलब धन, पैसा, संपत्ति है कि नहीं। सभी एक जैसे संपत्ति को लेकर जन्म पाते हैं क्या? नहीं ना। कोई तो क्या पंत प्रधान का पुत्र हो जाता है, राजा का पुत्र हो जाता है, कोई तो गन्ना तोड़ने वाले का पुत्र हो जाता है कि नहीं। चलिए, वित्त, सुख, मेधस मतलब बुद्धि, शरीर की धष्ट पुष्टता, कोई दुबला पतला, कोई बहुत जाड़ है कि नहीं। ये सब क्या है? कर्म के कारण है और कुछ नहीं है। जन्म प्रतिपद्यन्ते इति सानुशयानाम एव अवरोहम दर्शयति। हो गया। चलिए, तो ये जो वर्णा आश्रमाश्च इत्यादि पंक्ति सुस्मृति है ना, थोड़ा सा लिखते हैं उस पर एक टिप्पणी लिखेंगे। वर्णाः बराबर, वर्णाः बराबर वर्णिनः, कौंस में लिखिए वर्ण वाले या वर्ण में रहने वाले, कौंस बात। आगे आश्रमाः बराबर आश्रमिणः, आश्रमिणः कौंस में लिखिए ब्रह्मचर्यादि आश्रम में रहने वाले, ब्रह्मचर्यादि आश्रम में रहने वाले, कौन सी बात। आगे स्वकर्म निष्ठा, स्वकर्म निष्ठा बराबर स्वकर्मणि निष्ठावन्तः, स्वकर्मणि निष्ठावन्तः। आगे प्रेत्य बराबर मृत्वा, प्रेत्य बराबर मृत्वा। आगे लोकांतरे कर्म फलम अनुभूय, लोकांतरे कर्म फलम अनुभूय, अनुभूय प्रतीक है, अनुभूय बराबर भुक्त्वा। फिर आगे ततः शेषेण, ये प्रतीक है, ततः शेषेण बराबर भुक्तात् अन्येन कर्मणा, भुक्तात् अन्येन कर्मणा अनुशयाख्येन, अनुशयाख्येन पुनः जन्म प्रतिपद्यन्ते, पुनः जन्म प्रतिपद्यन्ते इति संबंध। हो गया। अर्थ देखो भाई, वर्णा मतलब वर्ण में रहने वाले लोग, वर्णाभिमानी। आश्रमा, आश्रमाभिमानी लोग, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ वगैरह गृहस्थ, ये सब। और स्वकर्म निष्ठा, स्वकर्मणि अपने अपने कर्म में निष्ठा रखने वाले, का तत्पर रहने वाले, ऐसे लोग जब मरते हैं प्रेत्य, तो मरने के बाद फिर लोकांतर में जाते हैं, वहाँ कर्म का फल भोगते हैं, अनुभूय भोक्त्वा। फिर ततः उस लोक से शेषेन
मतलब भुक्ता अन्येन कर्मणा, जिन कर्मों का भोग कर लिया उससे भिन्न कर्मों को लेकर कर्म के सहित अनुशय जिसका नाम है, अनुशयाख्येन पुनः जन्म प्रतिपद्यन्ते, पुनः जन्म को प्राप्त होते हैं। ये बात बता दिया, ये संबंध हुआ। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं भाई। हो गया इतना, तो स्मृति भी हो गई, तो सूत्र का अर्थ हो गया। फिर सूत्र के कुछ पद बाकी है ना, कौन? यथेतम अनेवम च, इतना अंश बाकी है, उसकी व्याख्या होगी आगे। तो यहाँ तक कृतात्ये अनुशयवान दुष्ट स्मृतिभ्याम, इतने पदों का व्याख्यान हुआ। तो कुल मिलाकर निर्णय ये हुआ कि जब स्वर्ग आदि लोगों में जो फल मिलना है उनको वो समाप्त हुआ, फिर उसके बाद पुनः इस पृथ्वी लोक में आते हैं, किंतु आते समय कुछ कर्मों को साथ लेकर आते हैं, अर्थात अनुशय से युक्त होकर आते हैं, सानुशय आते हैं, यह निर्णय हुआ। किंतु प्रश्न उपस्थित होता है कि अनुशय क्या चीज है? वैसा तो अनुशय का अर्थ बता दिया है, तो जिन कर्मों का फल स्वर्ग में भोग लिया है उनसे अतिरिक्त कर्म, तो भी अपना मन का अभिप्राय अनुशय शब्द का क्या है वो बताने के लिए भूमिका बनाई जा रही है। तो प्रश्न किया जा रहा है आगे, कह पुनः अनुशय नामैति, है कि नहीं? तो कह पुनः इत्यादि जो पंक्ति है उस पर लिखिए प्रश्न, प्रश्न किया गया, कह पुनः अनुशय नामैति, या अनुशय क्या चीज है, अनुशय का स्वरूप क्या है? और कह के पूर्व में एक वाक्य लिखते हो उत्तरायण, स्वाभिमत अनुशयार्थम, स्वाभिमत अनुशयार्थम, अनुशयार्थम वक्तुम पृच्छति, वक्तुम पृच्छति कह इति। ठीक है, तो अपने अभिमत, स्वाभिमत, वेदांत युग के लिए अभिमत माना गया, स्वीकार किया गया जो अनुशय है, उस अनुशय का अर्थ कहने के लिए ये उपस्थित किया जा रहा है प्रश्न, कह पुनः अनुशय नाम। तो वेदांती अपना तो मत बताने वाले हैं सिद्धांत मत के अनुसार, किंतु बीच में एक कोई आ गया एक देशी वेदांती, वो अपना मत बताना चालू कर रहा है कि अनुशय क्या है करके। तो यहाँ से आगे जो चर्चा हो रही वो अनुशय का स्वरूप क्या है, इस बात का निर्णय करने के लिए तब एक देशी आ रहा है, कौन? केचित तावत अहु। तो केचित तावत अहु, इसके ऊपर लिखिए वेदांति एकदेशिनः उत्तरम, वेदांत एकदेशिनः उत्तरम। ठीक है, तो जो प्रश्न किया गया अभी उसका उत्तर वेदांत का कोई एक देशी दे रहा है। ठीक है, क्या उत्तर का आशय है उसका, इस बात को समझने के लिए केचित के पहले भी एक वाक्य लिखेंगे अवतरण के रूप में। तो लिखते हैं, कृतस्य कर्मणः, कृतस्य कर्मणः स्वर्गे भोगे सति, स्वर्गे भोगे सति भुक्तस्य कर्मणः, भुक्तस्य कर्मणः लेशः, लेशः अनुशयः, अनुशयः अर्धविराम तद्वान् अवरोहति, तद्वान् अवरोहति अर्धविराम भांडे स्नेहलेशस्य, भांडे स्नेहलेशस्य दृष्टत्वात्, दृष्टत्वात् अर्धविराम आगे उत्तरण चिन्ह में ततः शेषेण, उत्तरण चिन्ह
इति स्मृतेश्च, इति स्मृतेश्च, इति एकदेशी व्याख्याम आह, इति एकदेशी व्याख्याम आह केचित इति। देखो भाई अर्थ, तो केचित वालों का क्या कहना है, एक देशी का, वो पहले बता दे रहे। कृतस्य कर्मणा, किया हुआ जो कर्म है इष्ट याग आदि, फिर उसका स्वर्गे भोगे सती, स्वर्ग में गया उसको भोगने के लिए, उसका फल भोगने के लिए, फिर भोग लिया, है कि नहीं। फिर भुक्तस्य कर्मणा लेश, तो कर्मों का तो फल भोग लिया, किंतु उसमें का ही थोड़ा अंश बच गया, उसको कहते हैं अनुशय। किंतु ये कौन बोल रहा है, वेदांती एक देशी। जैसे उदाहरण, यहां मृत्युलोक में इष्ट याग आदि कर्म किया और 50 किलो कर्म हो गया उनका, समझ लीजिए, कल्पना करो हिसाब लगाने के लिए, और उस 50 किलो कर्मों को लेकर गया कहा, स्वर्ग में उसका भोग करने के लिए। फिर 49 किलो कर्म का भोग हो गया, या 49.5 बच गया, आधा किलो, तो वो जो बच गया ना वही है अनुशय, उसको लेकर पुनः मृत्युलोक में आता है। ऐसा कौन कर रहा है, वेदांती एकदेशी। किंतु सिद्धांत ऐसा नहीं है। सिद्धांती क्या कहेंगे आगे जाकर कि 50 किलो कर्म लेकर गया, जिसका बल पर स्वर्ग मिला है वो 50 किलो है, तो 50 किलो को 50 किलो आप भोग लेगा। फिर उससे अतिरिक्त जो उसका कर्म था जिससे स्वर्ग प्राप्त नहीं हुआ है, वो कर्म उसके पास है, वो उसको लेकर वापस आता है, वो अनुशय है। ये सिद्धांति बताएंगे। दोनों का अंतर समझ में आया। चलिए फिर पहले टिप्पणी जो लिखी थी ना अवतरणी का, उसको देखिए। कृतस्य कर्मणः स्वर्गे भोगे सती मुक्तस्य कर्मणा लेश अनुशय तद्वान अवरोधि, उसको लेकर आता है। बोलेंगे कैसे उदाहरण, भांडे स्नेहलेशस्य दुष्टत्व। कोई भांडा है, भांडा मतलब पात्र है, उसमें तेल रखा है, स्नेह मतलब तेल, और फिर उसको खाली कर दिया, तो पूरा के पूरा तेल नीचे आ जाता है क्या? नहीं, कुछ न कुछ थोड़ा उसको चिपका हुआ रहता है ना। उसकी तरह कर्म का भोग तो भोग लिया, थोड़ा बच गया, वही है लेश, वही है अनुशय। वेदांत एक देशी। स्मृति भी बता रही है ततः शेषण इति स्मृतिश्च। इस प्रकार एक देशी की जो व्याख्या है वो कह रहे केचित इत्यादि पंक्ति से। तो देखो भाई, केचित तावत अहो, क्या कहते हैं, स्वर्गार्थस्य कर्मणः भुक्त फलस्य अवशेषः कश्चित अनुशयः नाम भांडानुसारी स्नेहवत। ठीक है, थोड़ा सा अन्वय करेंगे। थोड़ा सा अन्वय, स्वर्गार्थस्य कर्मणः भुक्त फलस्य, फिर थोड़ा आगे जाकर कश्चित, पीछे अवशेषः, आगे नाम, पीछे अनुशय हो गया, फिर आगे भांडानुसारी स्नेहवत। अर्थ देखिए भाई, स्वर्गार्थस्य कर्मणः, स्वर्गार्थ स्वर्ग प्राप्त होने के लिए जो कर्म है कि जिसका फल भोग लिया, कर्मणः भुक्त फलस्य, फल भी भोग लिया किंतु उसमें से थोड़ा बच गया, तो भुक्त कर्मणः भुक्त फलस्य कश्चित अवशेष, जिसका फल भोग लिया उसका ही थोड़ा सा अवशेष, नाम अनुशय, वही है अनुशय। उदाहरण भांडानुसारी स्नेहवत, जैसे भांडा है उसका स्पष्टीकरण करें दृष्टांत का, ये दृष्टांत हुआ, भांडानुसारी स्नेहवत, ये दृष्टांत है, उसका स्पष्टीकरण कर रहे आगे की पंक्ति में, यथा ही स्नेह भांडम रिच्यमानम न सर्वात्मना रिच्यते भांडानुसारी एव कश्चित स्नेहशेष अवतिष्ठते तथा अनुशय अपि। ठीक है, देखो भाई,
यथा स्नेह भांडम, तेल से भरा हुआ कोई पात्र है, रिच्यमानम, रिकामा कर दिया है कि नहीं, रिच्यमानम का अर्थ लिखिए स्नेहेन वियुज्यमानम, रिच्यमानम का अर्थ है स्नेहेन वियुज्यमानम, स्नेह से तेल से अलग कर दिया, रिकामा कर दिया, खाली कर दिया। तब आगे न सर्वात्मना रिच्यते, पूर्ण रूप से वो खाली नहीं होता है, भांडानुसारी, उस भांडे के अनुसार, जैसा भांडा होगा उस प्रकार से, भांडानुसारी एवं कश्चित स्नेह शेष, थोड़ा सा तेल तो उसको लगा रहता ही रहता है, ठीक है। कितना भी घिस घिस कर उसने से निकालेंगे भांडे से, तो भी अंश कुछ न कुछ बचा ही रहता है। स्नेह शेष अवतिष्ठते, लेकिन ये दृष्टांत हुआ। तथा अंशय भी, अतः स्वर्ग में गया कर्मों का फल भोगने के लिए, किंतु कितना भी भोग लिया तो थोड़ा सा रहता है अवशिष्ट, वही है क्या, अनुशय, उसको लेकर मृत्युलोक में आता है। ऐसा वेदांत एकदेशी बोल रहे हैं, ठीक है। फिर आगे पुनः उनके ऊपर आक्षेप किया जा रहा है ननु इत्यादि पंक्ति से, किंतु उस आक्षेप और आगे का विचार हम लोग बाद में करते हैं, ठीक है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात्